मून लाइटिंग, ये शब्द इन दोनों काफी सुर्खियों में है। आईटी सेक्टर में तो इस पर टॉप लेवल से लेकर एम्प्लॉयज तक जमकर बहस जारी है। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने ट्वीट करते हुए मून लाइटिंग शब्द को सीधे सीधे धोखाधड़ी करार दिया है। उन्होंने लिखा कि टेक इंडस्ट्रीज में लोगों की ओर से मून लाइटिंग किए जाने पर काफी बात हो रही है। सीधी और सरल शब्दों में बोले तो ये चीटिंग है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या है मून लाइटिंग और इससे आईटी कंपनी पर क्या असर पड़ता है, क्या ये लीगल है या नहीं, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मून लाइटिंग है क्या। आसान शब्दों में समझे तो कोई कर्मचारी एक साथ कई कंपनियों में काम करता है तो वो मून लाइटिंग कहलाता है। कोरोना के चलते ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इसी का फायदा उठाकर लोग एक ही वक्त में एक से ज्यादा कंपनियों के साथ जुड़े हैं। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पार्ट टाइम जॉब या कुछ साइड में जॉब करते हैं। हालांकि ये सिर्फ आईटी सेक्टर में ही नहीं है। अब सवाल यह है कि कब प्रचलन में आया मून लाइटिंग शब्द। कोरोना महामारी के बाद लोगों की जिंदगी में कई बदलाव देखने को मिले। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ। इसके बाद मून लाइटिंग के मामले तेजी से सामने आने लगे। मनी कंट्रोल ने इस मुद्दे पर CIEL HR सर्विस के CEO आदित्य नारायण मिश्रा से बातचीत की तो उन्होंने मून लाइटिंग के 3 कारण बताए। पहला समय, दूसरा पैशन और तीसरा अतिरिक्त इनकम। आखिर कंपनियां मून लाइटिंग से क्यों परेशान हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस फॉर्मेट से इंडस्ट्री या कंपनी के काम करने का फंक्शन प्रभावित नहीं होता है। आमतौर पर मून लाइटिंग एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही लोग करते हैं और अगर दूसरी इंडस्ट्री में ऐसा कर रहे हैं तो डेटा या किसी सूचना के लीक होने की आशंका फिलहाल तो नहीं दिखाई देती। लेकिन उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक होने की आशंका बढ़ जाती है। विप्रो ने मून लाइटिंग पर लिया सख्त एक्शन। मून लाइटिंग के बढ़ते ट्रेंड की वजह से कंपनियां सख्त रुख अपना रही हैं। आईटी कंपनी विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये सभी कर्मचारी मून लाइटिंग में शामिल थे। ऋषभ प्रेम जी ने बयान जारी कर कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कंपनी में कोई जगह नहीं है जो विप्रो से जुड़े होने के साथ किसी भी दूसरे कंपटीटर के लिए भी काम करते हों। आगे भी अगर कोई कर्मचारी ऐसी स्थिति में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या मून लाइटिंग पर कानून लाना चाहिए? TCS सर्विस के CEO NG सुब्रमण्यम ने इसे इथिकल इशू के तौर पर देखा है। वहीं टेक महिंद्रा के CEO CP गुरनानी और टीवी मोहनदास पाई इंफोसिस के पूर्व डायरेक्टर इस पर सहमत नहीं दिखते हैं और उनका मानना है कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि मून लाइटिंग को कैसे रोका जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भी कर्मचारी इसका खुलासा नहीं करता है कि वो एक साथ कितनी कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ है या काम कर रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक आप कर्मचारियों के पैशन वाला काम उन्हें नहीं देते हैं या फिर हाइब्रिड वर्क कल्चर नहीं खत्म होता है, मून लाइटिंग को रोक पाना बेहद मुश्किल है।